नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सबने अभी देखा होगा, जो लोकल एमएलए मियाओं के हैं कमलुंग मोसांग, वो कह सकते हैं स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उनका इंस्पेक्शन किया, जहां हम भी गए थे, और हमने देखा कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं मच बेटर देन अदर कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें तो सर काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया, और हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे सर, क्योंकि काफ़ी कम लोग जानते होंगे, क्योंकि कंप्लेन करने वाला, ब्लेम करने वाला काफ़ी मिलता है। लेकिन आज हमने जब ग्राउंड रियलिटी आपके साथ में देखा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखे तो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो सर, हमें खबर मिली थी कि ये जो आपने बनाया है वो काफ़ी कम पैसे में बनाया इन कंपेयर जो हमें सुनने को मिलता है दूसरे जगहों पे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने में बना है और क्या क्या यहाँ पे और इंस्टॉलेशन किया जाएगा सर। कंप्लेन तो आप लोग भी तो करता है तो इसका जो है 2 पार्ट में हमने फंडिंग किया था। स्टेट का ही, हमारा SIDF का है। तो फर्स्ट में 1 CR था, 1 करोड़, देन नेक्स्ट में 60 लाख, क्योंकि टोटल 1 करोड़ 60 लाख का है, ग्राउंड प्लस 1। तो इसमें सारा चीज़ हमको जो CHC में जो भी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट हमने कोशिश किया एकोमोडेट करने का। तो अभी चलता है जैसे तैसे। बहुत ज़्यादा अच्छा है बोल के तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है हमारा मियाओ सब डिवीज़न में। इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारा पास में जो भी बेड्स है, वार्ड फीमेल है, मेल है, देन चाइल्ड का भी है। तो अभी चलता है, ठीक ही है। लेकिन जितना अमाउंट हमने स्पेंड किया उसका हिसाब से तो बहुत इकोनॉमिकली जुडिशियसली स्पेंड किया जी। और सर, जैसे आपने कहा कि कंप्लेन तो हम ही करते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जो हमें मैसेजेस आता है उसके द्वारा ही, क्योंकि कंसर्न सिटीज़न का ही हम लोग ग्रीवेंसेस रखते हैं। तो यहीं के मैं कहना चाहूँगी सर, हमें यहाँ का मैसेज आया था रिगार्डिंग मेडिसिन को भी लेकर, जो इक्विपमेंट्स, एक्सरे मशीन्स वगैरह को भी लेकर। तो आने वाले समय में आप लोग इंस्टॉल करोगे या फिर ऑलरेडी आप लोग ने सोच के रखा है कि वो प्रोसेस कर रहा है, या फिर मशीन्स को लेकर है, मेडिसिन को लेकर सर? देखिए, जो रिसेंटली इजलास असेंबली में भी मेरा जो छोटा भाई 49 डाइन बोडुमसा का, उसने क्वेश्चन उठाया था इसको लेकर के, रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर के। तो इसमें सारा इक्विपमेंट्स तो है, लेकिन जिस हिसाब से बनना चाहिए था पहले कंस्ट्रक्शन करते समय में, सिविल कंस्ट्रक्शन में गलत था। एंड देन इक्विपमेंट सारा इम्पोर्टेड था, लेकिन उसको चलाने के लिए मैन पावर नहीं था। तो ऐसे पड़ा हुआ है अभी तक। शायद बहुत मशीन्स ख़राब भी हो गया, तो उसमें कुछ जो रिपेयर कर सकता है, लास्ट टाइम DC हम लोग बात किया था, तो कुछ रिपेयर करके चलाएगा, तो कुछ उसमें कुछ शायद चलता है। तो अभी अगेन हमारा पास में मैन पावर नहीं है। तो एक लेडी डॉक्टर KBM हॉस्पिटल खरसांग, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ से एक सिस्टर को एवरी फ्राइडे यहाँ अटेंड करने के लिए हम लोग ने लोकल लेवल से रिक्वेस्ट किया। तो एवरी वीक वो आती है और वो जो एक्सरे वगैरह करना है कर रहा है। और आगे में हम फर्दर इंस्टॉलेशन के लिए सोचता है, लेकिन हमको स्पेस भी चाहिए। और उसका बाद में हमने यहाँ एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए भी प्रपोजल डाला था। वो NEC में गया है दिस फाइनेंशियल ईयर में। होपफुली सैंक्शन हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो हम ये वाला ओल्ड बिल्डिंग को डिसमेंटल करके इसमें बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। जी, मैं सवाल रखने वाली ही थी सर, क्योंकि ये भी काफ़ी, अभी हम आपके साथ ही इंस्पेक्ट किया तो काफ़ी बड़ा स्पेस को कवर कर रहा है। और जैसे आपने कहा कि मैटरनिटी हॉस्पिटल आप बनाने वाले हैं, तो सर अभी हमें अगर अगर देखें स्पेस को भी, हॉस्पिटल का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काफ़ी बड़ा और अच्छा जगह भी है। अगर हम देखें इसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए तो काफ़ी लोगों के लिए मतलब फ़ायदा हो सकता है। तो सर, यहाँ पे इन टोटल अभी जैसे आपने कहा कि ऑल बिल्डिंग में मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए आपने प्रपोजल डाला है, तो कुछ रेस्पॉन्स आया है? क्योंकि जैसे यहाँ के लोगों का भी कहना था कि, और सुनने में भी आया कि ज़्यादातर जो केस रहता है मैटरनिटी का वो काफ़ी आता है, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है दूसरा हॉस्पिटल्स। तो इसका प्रपोजल को लेकर सर कुछ रेस्पॉन्स आया है सर? नहीं, एक्चुअली यहाँ जो स्पेस एरिया है हॉस्पिटल का, मियाओ CHC का, तो बहुत बड़ा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंने बहुत जगह में देखा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एरिया से भी काफ़ी बड़ा है हमारा। तो हम जो सोचा था, अगर हमको 15 CR जैसे मिल जाने से एट पर विद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम बना देना था। लेकिन मैं बहुत काफ़ी ट्राई किया था, रिक्वेस्ट भी किया था सबको, लेकिन 2 जगह में, एक डिस्ट्रिक्ट में एट पर फंडिंग नहीं कर सकता है। तो लास्ट ईयर 5 CR के लिए हम लोग को बोला था DPR भेजा था, वो हुआ नहीं है। देन दिस ईयर अगेन होपफुली इस बार जो भेजा है NEC में, तो हो जाना चाहिए। हम
वही उम्मीद रखते हैं। तो 1-2 दिन में पता चलेगा, क्योंकि अभी मार्च ख़त्म होने वाला है। अगर सैंक्शन होगा तो इसी मार्च में होगा, अगर नहीं हुआ तो इट विल गो टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन बहुत ज़रूरत है। आपने देखा है ये जो नेफा का समय में बनाया हुआ था हॉस्पिटल, बहुत काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी यूज़ करने का लायक नहीं है, तो इसको डिसमेंटल करके बनेंगे। जी सर, जो बात अभी आपने कहा मैं भी उसमें सहमत रखूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चांगलांग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो चांगलांग ही है, वो हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर पड़ता है। मियाओ से जयरामपुर खरसंग काफ़ी दूर पड़ता है। और बात करें यहाँ पॉपुलेशन की तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम कंपेयर करें चांगलांग से हेडक्वार्टर का भी। तो सर जो थोड़ा बहुत आपने जैसे कहा कि मार्च एंडिंग में अगर हो जाता है तो अच्छा है, और आपकी तरफ से वही आशा रख रहे हैं कि गवर्नमेंट या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है वो रिलीज़ कर, आई मीन लाइक एलोकेट कर दे फंड। सर आखिर में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत आपके ऊपर कह सकते हैं आशा है, कह सकते हैं। स्पेशली अगर बात करें मेडिकल सेक्टर की, तो काफ़ी बार हमें मैसेजेस आता है मेडिसिन शॉर्टेज की, डॉक्टर शॉर्टेज की, इवन लाइक इक्विपमेंट शॉर्टेज की। तो आने वाले समय में आपकी तरफ से और यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉलमेंट किया जाएगा? जैसे आपने बता तो दिया है कि अगर फ़ंड दिया जाता है तो मैटरनिटी हॉस्पिटल आप बनाएंगे, लेकिन और क्या क्या आपका प्लानिंग रहेगा? स्पेशली आपके एरिया में क्या क्या मेडिकल सेक्टर में आप ऐड करेंगे सर? तो एनालिसिस क्या था, मैटरनिटी केसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से सब नीचे में जो आसाम में रिफ़र करता है, तो बहुत कॉस्टली अफेयर्स है। उसका बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए तो सरकार ने ऑल डिस्ट्रिक्ट को दिया है, लेकिन हमको यहाँ से अगर रिफ़र करता है तो सबसे पहले तो मार्गरेटा आसाम, उसका बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर जाना है तो मार्गरेटा से अगेन अनदर 1 किलोमीटर ड्राइव हमको फिर जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग के लिए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितना भी फैसिलिटी क्रिएट करो, जयरामपुर, नामपोंग, मियाओ, खरसंग, डाइन, बोडुमसा के लिए तो आसाम ही सामने में हो जाता है। इसलिए उतना कुछ मतलब ज़्यादा फ़ायदा होगा वो वाला तो हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए हमने इंसिस्ट किया था कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को भी थोड़ा कुछ मदद कर दो। तो प्रेजेंट जो फैसिलिटी है CHC का हिसाब से जो मिलना है मिल रहा है, एंड गवर्नमेंट इज़ कंटेम्पलेटिंग टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ टू CHC एंड PHC। इस बार में शायद कुछ देगा, आपने देखा होगा बजट अनाउंसमेंट वगैरह में। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रायोरिटी एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को ले रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में हम लोग को भी जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है वो मिल जाना चाहिए। तो इमीडिएट तो हमको तो वो मैटरनिटी का ही लगता है। जी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। और मैं फिर से कहूँगी सर, कंप्लेंट नहीं है जो हम कहते हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हमें आता है। और आज हमने ग्राउंड रियलिटी भी चेक किया, कंपेयर करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो बस्तियों में होते हैं, एरिया में होते हैं, उससे काफ़ी बेटर है। अगर हम, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा काम करता है तो अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। तो सर को हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे, एंड आशा करेंगे जैसे आपके लोग आपके ऊपर काफ़ी होप करते हैं कि आने वाले समय में अच्छी तरीके से काम करेंगे, हम भी फॉलो अप करेंगे। और अगर कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो हम फिर आगे आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर।